अस्सलाम वालेकुम जी। एक बात तो मैं समझ गई हूँ कि ये कॉम ना सेटिस्फाइड ही कोएक्स के पास जाके होती है। मैं वजह आपको बता देती हूँ। एक मेरे पास खातून है जो कि मेरी पुरानी पेशेंट थी और उन्होंने आते साथ ही मुझे कहा कि ये मेरी दवाइयाँ हैं, मेरी पुरानी पेशेंट है, नई पेशेंट नहीं है, ये मेरी दवाइयाँ हैं, ये मेरी डाइट है, मुझे ना दवाइयाँ भी बताया मैंने कौन सी खानी है और मुझे डाइट भी बताया मैंने क्या करनी है। मैंने उन्हें समझाया कि मैं डाइटिशियन हूँ, मैं आपको दवाइयाँ नहीं बता सकती। उन्होंने कहा कि 2022 में मैं आपके पास आई थी, उसके बाद मैं एक डाइटिशियन के पास गई जिसकी 1500 फीस थी और उसने 1500 रुपए में मुझे मेरी शुगर की दवाइयां भी एडजस्ट करके दी, मुझे मेरे ब्लड प्रेशर की दवाइयां भी एडजस्ट करके दी और वेट लॉस डाइट प्लान भी बना के दिया। और आप 4000 फीस लेती हैं और उसमें आप दवाइयां ही नहीं लिख के देती। आज इस टॉपिक में वीडियो भी इसलिए बना रही हूँ, आज मेरे पास एक और पेशेंट आई हुई थी जिन्होंने अपनी पुरानी डाइटिशियन की मुझे प्रिस्क्रिप्शन दिखाई और उसमें उन्होंने ब्लड प्रेशर की इजी डे और ये सारा कुछ लिख के एडजस्ट करके डोजेज दी हुई थी। डाइटिशियन आपको दवाई नहीं दे सकते, आपके फिजियोथेरेपिस्ट आपको दवाई नहीं दे सकते, एमबीबीएस डॉक्टर ही दवाई प्रिस्क्राइब कर सकता है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो ये मेडिकल नेग्लिजेंस में आता है, ये क्वैकरी है, ये गलत है। अच्छा, मैं आपको इन्हीं खातून का वाकया सुनाती हूँ कि जब मैंने उन्हें कहा कि मैं आपको दवाइयां लिख के नहीं दूंगी तो उन्होंने कहा यानी 4000 फीस हम आपको दें, फिर हम जाकर डॉक्टर को दिखाएं, आप लोगों ने सही धंधा बनाया हुआ अपना। और मैं कह रही हूँ ये पुरानी पेशेंट थी, ये पहली दफा नहीं आई थी। अब ना मैं चुप करके सुनती रही। उसके बाद वो कमरे से बाहर गई। उन्होंने रिसेप्शन पे अच्छा खासा शोर डाला कि अगर इनके पास टाइम नहीं होता, इन्हें आता नहीं है, तो ये इतनी फीस किस चीज की चार्ज करती हैं। मैं आखिरी वो पेशेंट थी, मैं निकली। हमारे पास डेंटिस्ट होते हैं डॉक्टर नवीद, मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा डॉक्टर नवीद प्लीज मेरी थोड़ी देर बात सुन लें, मेरी ना पेशेंट ने के साथ थोड़ी सी बदमजगी हो गई है, अगर मैं आपको फोन नहीं करूंगी ना तो शायद मैं पेशेंट को कह दूंगी कि आप किसी और को दिखाएं या कुछ ना कुछ कह दूंगी पेशेंट को। मैं पेशेंट को जवाब नहीं देना चाह रही। मैंने सारा उधर वेंट आउट किया। फिर मैंने सोचा यार हमारी सेटिस्फेक्शन ही ऐसे डॉक्टर पे है जो एक फीस के अंदर सारा कुछ हमें ठीक करके दे। हम अपने स्किन का मसला, कल भी मेरे पास एक पेशेंट आई, वो आके मुझे बताया मैं नायासिनामाइड भी लगाती हूँ, मुझे नाम भी नहीं लेना था, हाइलुरोनिक एसिड भी लगाती हूँ। मैंने कहा ये मेरी डोमेन नहीं है, ये जो स्किन पे एप्लीकेशन है ये डाइटिशियन की डोमेन नहीं है। मैं आपको मल्टीविटामिन बता सकती हूँ, मैं आपको ये बता सकती हूँ आपने जिंक लेना है, आयरन लेना है, वो भी टेस्ट कराने के बाद। मैं ये नहीं बता सकती कि आपने। और वो आगे से मुझे यूं करके देखने लगी जैसे उन्हें बड़ा गुस्सा आया कि मैं क्यों नहीं बता रही उन्हें। आप लोगों ने भी कुछ ना चीजों को समझना है। हर चीज का एक स्पेशलिस्ट होता है। प्लीज हर मसला ना अपने स्पेशलिस्ट के पास लेके जाया करें। अगर आप गलत बंदे से दवाई लिखवा के उसको खाते रहेंगे तो फिर आपको कभी भी फर्क नहीं पड़ेगा। और इससे पिछली वीडियो भी मैंने बनाई है, पैनाडॉल एक ऐसी दवाई जो हर घर में होती है, उसके अब्यूज से कैसे डेथ हो गई एक पेशेंट की, तो एक पेशेंट की नहीं, एक एथलीट की। तो इसी तरह अगर आप क्वैक्स अपनी दवाइयां लिखवाते रहेंगे, मैं डाइटिशियंस अकेले को क्वैक्स नहीं कह रही, हर फील्ड में होते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। पिछले दिनों मेरे पास एक पेशेंट आई, वो मेरी बहुत पुरानी पेशेंट थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि पहले मैं आपको दिखाती थी, फिर मैं जिस क्लिनिक पे आप बैठती थी मैं उधर गई। हॉलिस्टिक की बात नहीं हो रही, पहले की क्लिनिक की। तो उन्होंने कहा हमारे पास एक डॉक्टर हैं, वो न्यूट्रिशन की बहुत अच्छी डॉक्टर है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट, आई एम सो सॉरी टू से। तो उन्होंने जी मुझे डाइट प्लान दिया, मुझे उस डाइट प्लान से कोई फर्क नहीं पड़ा, ये हो गया वो हो गया। मैं कहा वो तो फिजियोथेरेपिस्ट है, तो आपने उनसे डाइट प्लान लिया क्यों? उन्होंने कहा कि हमें हॉस्पिटल क्लिनिक वालों ने कहा था कि ये डाइटिशियन है, ये आपको डाइट प्लान दे सकती हैं। तो कहीं ना कहीं सारे मिल मिला के भी सिर्फ डाइटिशियंस या फिजियोथेरेपिस्ट को एग्री नहीं करते। मैं किसी एक कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रही, मैं ये समझा रही हूँ कि क्वैक्स हर फील्ड में होते हैं, हर फील्ड में होते हैं। आपने क्या आइडेंटिफाई करना है कि आप किसके पास जा रहे हैं। जिन फिजियोथेरेपिस्ट की बात कर रहे थे वो पिछले दिनों खुद मेरे पास आई अपनी मदर का डाइट प्लान लेने के लिए। तो लेकिन लोगों को वो वेट लॉस डाइट प्लान लिख के दे रही है, स्टोरीज लगाई हुई है, हाईलाइट्स लगाई हुई है कि मेरा तो बड़ा अच्छे डाइट प्लान, और मुझसे हाइड की नहीं है, ये सोच के कि मुझे पता नहीं चलेगा। जब पेशेंट ने बताया तो फिर ऑब्वियसली पता चल गया। उसने पेशेंट ने कहा ये देखें ये तो डाइट प्लान देती है। तो थोड़ा सा ना हमने खुद भी समझना है कि अगले बंदे की क्वालिफिकेशन क्या है, क्या वो ये चीज कर सकता है या ये नहीं कर सकता। एंड पेशेंट भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है। पेशेंट का दिल करता है एक ही पैसे में तो सारा कुछ अपना ठीक कर ले। मैं खुद मिडिल क्लास हूँ, ऐसी बात नहीं है, मेरा भी दिल करता है कि कम से कम पैसे खर्च हो, लेकिन मुझे ये भी पता है मेरी हेल्थ से ऊपर कुछ नहीं है। मुझे ये भी पता है चलो एक दिन बर्गर ना खाना तो ये पैसे सेव करके यहाँ पे लगाए जा सकते हैं। कहीं ना कहीं हमने अपनी प्रायोरिटीज को भी गलत सेट किया हुआ है। एक और चीज जो मैंने देखी है वो ये, घर बैठ के दो जहां के सप्लीमेंट्स ऑर्डर करते रहेंगे। मैग्नीशियम भी मंगा लिया, कैल्शियम भी मंगा लिया, जो सप्लीमेंट किसी ने भी कहा कि ये खाना चाहिए वो मंगा लिया। अब मंगा के उसके बाद ये भी नहीं समझ आ रही होती कि खाना कैसा है, लेकिन ये नहीं सोचेंगे कि यही फीस हम किसी भी क्वालिफाइड बंदे को दें, यही पैसे और उससे अपनी प्रिस्क्रिप्शन लिखवा लें, हमें पता चले हमने क्या खाना है क्या नहीं खाना।
मैग्नीशियम हार्ट के पेशेंट्स के लिए कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, हमने देखना होता है कि दे सकते हैं या नहीं। कैल्शियम भी हार्ट के पेशेंट को सोच समझ के देना है। इसी तरह बहुत सारे लोग शताब्दी ऑर्डर करके आ जाते हैं मेरे पास, हमने शताब्दी, हर एक को हर चीज नहीं दे सकते। ये जो घर बैठ के हम चीजें ऑनलाइन मंगाते हैं और उस पर पैसे खर्च किए जाते हैं, उससे बेहतर है कि आप किसी भी क्वालिफाइड बंदे से कंसल्टेशन लें, एंड जिसकी जो डोमेन है ना वो उसी डोमेन में रह के काम करे और चीजें प्रिस्क्राइब करे तो ज्यादा बेहतर है। थैंक यू।